अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान कितने पॉसिबल फंक्शंस होते हैं और उन पॉसिबल फंक्शंस में कितने बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो व्यूवर्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पीपीएससी के हवाले से, डेमो के हवाले से, इंटरव्यू और वाइबा के हवाले से। तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट हर हवाले से इसको मैं गाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स बनाने जा रहा हूँ। इसमें पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की टाइप्स के बारे में, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन और रिलेशन की टाइप्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट ओवर पार्ट 1। पार्ट 1 है फंक्शन। तो फंक्शन एक्चुअली दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान डिफाइन होता है। तो लेट्स सपोज कि एक नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास ए है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास बी है। तो इन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन एफ, ये हमारे पास फंक्शन कहलाता है। अगर एफ सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़े, या सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो एफ जो है, एफ ये फंक्शन कहलाता है अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को हमने मिलाना है, और दूसरी कंडीशन कि हर एक एलिमेंट को हमने यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाना है, मतलब कि एक एलिमेंट के साथ मिलाना है। सेम एज कि फॉर एग्जांपल मैं 1 को ए के साथ मिला रहा हूँ, 2 को बी के साथ मिला रहा हूँ और 3 को भी बी के साथ मिला रहा हूँ। तो ये एक हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे देखें, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को हमने मिलाया है, और दूसरी कंडीशन कि हर एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाया है, मतलब कि एक एलिमेंट के साथ मिलाया है। सेम एज कि 1 को हमने एक एलिमेंट के साथ मिलाया है, 2 को भी हमने एक एलिमेंट के साथ मिलाया है, और 3 को भी हमने एक एलिमेंट के साथ मिलाया है। तो ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट्स को हमने जिन एलिमेंट के साथ मिलाया है वो टोटल 2 हैं। एक हमारे पास ए है और एक बी है। तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इमेजेस। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं इमेजेस, और इमेजेस पीछे जिन एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हम कहते हैं परी इमेजेस। सेम एज 1, 2 और 3, ये तीनों हमारे पास कहलाते हैं परी इमेजेस। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट ए है ये 1 का इमेज है, और जो 1 है ये ए का परी इमेज है। तो ये इमेज और परी इमेज हो गया। उसके बाद फंक्शन के कुछ पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो है डोमेन, कि डोमेन क्या होता है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डोमेन कहलाते हैं, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास को डोमेन कहलाते हैं। और इमेजेस जितने भी होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं रेंज। जैसे कि यहाँ पे रेंज के 2 ही एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी। तो रेंज और को डोमेन के दरमियान एक रिलेशन भी होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को डोमेन के या तो बराबर होती है या तो उससे लेस होती है। या हम यूं कहते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट किसका है, को डोमेन का। तो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। अब जब आप डेमो के लिए बैठे होते हैं या वाइवा के लिए, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फंक्शन की कोई लाइव एग्जांपल दें, फिजिकल एग्जांपल दें, या डेली लाइफ की कोई एग्जांपल दें। तो इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अल्लाह पाक ने जो मर्द और औरत का जो ताल्लुक़ बनाया है वो एक फ़ंक्शन है। सेम एज कि अगर हमारे पास सेट ए है, इसमें हम वाइफ रखें, वाइफ बीवी को, ठीक है, मतलब कि बीवी को हम डोमेन का सेट बनाएं और हस्बैंड को हम रेंज का सेट बनाएं। तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है ये एक्चुअली हमारे पास एक फ़ंक्शन है, जिसमें यहाँ पे देखें वाइफ को हम एक हस्बैंड के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर दूसरी वाइफ को भी एक हस्बैंड, पहले वाले हस्बैंड के साथ जोड़ रहे हैं, तीसरी वाइफ को भी हम पहले वाले हस्बैंड के साथ जोड़ रहे हैं, और चौथी वाइफ को हम दूसरे हस्बैंड के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये हमने अपने से जोड़ा है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक फंक्शन है जिसमें हमने सेट ए के हर एक एलिमेंट को
सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलाया है, मतलब कि एक एलिमेंट के साथ मिलाया है। ये देखें, पहली जो वाइफ है वो भी एक हस्बैंड के साथ जुड़ी है, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी भी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है फंक्शन की डेली लाइफ की। उसके बाद फंक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। तो फंक्शन की टाइप में जो सबसे पहली टाइप है वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इमेजेस का पर ही इमेज यूनिक होता है। जैसा कि यहाँ पे देखें कि 1 को मैं ए के साथ मिला रहा हूँ, 2 को बी के साथ और 3 को सी के साथ। तो इसमें इमेजेस कौन से हैं? ए बी इमेज है, बी बी और सी की बी। अगर ए बी और सी के पर ही इमेजेस यूनिक हों, मतलब कि पीछे वो एक ही एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हों, तो फिर ये हमारे पास वन वन फंक्शन कहलाता है। तो देखें यहाँ पे ए बी पीछे एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है, बी भी पीछे एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है, सी भी पीछे एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास वन वन फंक्शन होता है। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास वन वन होता है अगर उसमें इमेजेस का यूनिक परी इमेज हो। तो इसके कुछ केसेस हैं जो कि डेमो के हवाले से, वाइवा के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके कुछ केसेस, जिसमें सबसे पहले केस 1 है कि अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी हो तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा? कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कि अगर ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कम हो बी की निस्बत, तो पूछा जाता है कि क्या ये वन वन फंक्शन है, क्या ये वन वन फंक्शन हो सकता है? तो ये लेट्स सपोज कि ए में एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2 हैं और बी में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो देखें ए की जो कार्डिनैलिटी है वो बी से कम है, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो इसे फंक्शन होना चाहिए। तो ये देखें, ये हमने फंक्शन बना दिया। तो चेक ये करना है कि क्या ये वन वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें वन वन फंक्शन कहता है कि इमेज का पर इमेज यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इमेज है, तो इसका पर इमेज एक है जो कि यूनिक है। ये हमारे पास इमेज है, इसका पर इमेज भी यूनिक है। तो इसका मतलब कि अगर ए की कार्डिनैलिटी कम हो बी की निस्बत, तो इसका मतलब वो हमारे पास वन वन हो सकता है, होता है वन वन। उसके बाद केस 2 है कि अगर हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए ग्रेटर हो कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, मतलब कि ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हों बनिस्बत बी के, तो क्या वो वन वन फंक्शन हो सकता है? तो लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हैं सेट बी की निस्बत। तो सबसे पहले तो इसे फंक्शन बनाएं। फंक्शन क्या है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ना है। तो ये देखें, एक इसको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, तो ये एक फंक्शन हो गया है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन क्या कहता है कि इमेज का पर इमेज यूनिक होना चाहिए। तो ये देखें, ये हमारे पास बी एक इमेज है, इसका पर इमेज तो यूनिक है, लेकिन ए हमारे पास एक इमेज है, इसका पर इमेज यूनिक नहीं है, ये पीछे 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब कि ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद इसका केस 3 है। तो केस 3 में देखें कि अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए बराबर हो कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा? तो ये देखें, लेट्स सपोज कि ए में एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बी में भी एलिमेंट ए बी और सी हैं, दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। तो ये सबसे पहले इसको एक फंक्शन बनाएं। तो ये देखें, ये एक फंक्शन बन गया है। तो वन वन फंक्शन क्या कहता है कि इमेजेस का पर इमेज यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, हर एक इमेज का पर इमेज क्या है, यूनिक है। तो इसका मतलब ये वन वन है। तो यहाँ पे देखें कि हमने इन 3 केसेस से क्या नतीजा अखज़ किया है कि वन वन फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के या तो बराबर हों या ए के एलिमेंट कम हो बी की निस्बत। तो ये हमारे पास तब वन वन हो सकता है, मतलब कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो वो फंक्शन वन वन हो सकता है। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन हैज़ परी इमेज, मतलब कि बी का हर एक एलिमेंट अगर उसका परी इमेज मौजूद हो, पीछे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारे पास ऑन टू होता है। जैसे कि 1 को मैं ए के साथ जोड़ रहा हूँ, 2 को बी के साथ और 3 को मैं सी के साथ जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि सेट बी का हर एक एलिमेंट पीछे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। इसके भी कुछ केसेस हैं जो कि डेमो में भी, वाइवा में, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो उसमें सबसे पहले केस 1 आ जाता है। केस 1 है कि अगर
ए में एलिमेंट्स की तादाद कम हो बी की निस्बत तो क्या वो ऑन टू हो सकता है? तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखें कि ए में एलिमेंट्स की तादाद 2 है और बी में एलिमेंट्स की तादाद 3 है। तो हमने चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले तो इसे फंक्शन बनाएं। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब देखना ये है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कहता है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट पीछे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे देखें ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी, लेकिन ये नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब कि अगर ए में एलिमेंट्स की तादाद कम हो और बी में ज़्यादा हो तो वो कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें केस 2 पूछते हैं कि अगर ए में एलिमेंट्स की तादाद बी की निस्बत ज़्यादा हो तो क्या वो ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं? तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसे फंक्शन बनाएं। ये हमारे पास फंक्शन बन गया है, ये एक फंक्शन है। अब चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सेट बी में हर एक एलिमेंट का पीछे पर ही इमेज होना चाहिए, पीछे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे देखें ए भी जुड़ा हुआ है, बी भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि ऑन टू फंक्शन हो सकता है अगर ए की कार्डिनैलिटी बी की निस्बत क्या हो, ज़्यादा हो। उसमें केस 3 आ जाता है कि अगर ए की कार्डिनैलिटी बी के बराबर हो तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। तो इसको फंक्शन बनाएं, ये हमारे पास फंक्शन बन गया है। तो अब देखें कि ये हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है क्योंकि सेट बी में हर एक एलिमेंट पीछे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी ऑन टू फंक्शन हो सकता है। तो इन तीनों केसेस से हमने रिजल्ट क्या निकाला है कि ऑन टू फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि सेट ए के एलिमेंट्स या तो बी के बराबर हों या सेट ए के एलिमेंट्स बी से क्या हों, ज़्यादा हों। मतलब कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी हो तो वो फंक्शन ऑन टू हो सकता है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी तीसरी टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? एक ऐसा फंक्शन जो कि बोथ 1 और ऑन टू हो। एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि ए की कार्डिनैलिटी बी के बराबर हो। मतलब कि जितने एलिमेंट्स ए में हो उतने ही एलिमेंट्स बी में हो, तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो सकता है, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव फंक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तक इसकी टाइप्स हैं। सम टाइम डेमो में वो अक्सर पूछ लेते हैं कि नॉट फंक्शन क्या होता है, नॉट फंक्शन। इसके अलावा वो कभी कभी और फंक्शन पूछ लेते हैं, एंड फंक्शन पूछ लेते हैं। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे नॉट फंक्शन पूछा गया था। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सेल लॉजिकल फंक्शन है, एक्सेल में यूज़ होते हैं, MS एक्सेल में। तो आप इसे नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि नॉट फंक्शन, और फंक्शन और एंड फंक्शन क्या होता है। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं अब बात करने जा रहा हूँ जो कि PPSC के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू हर हवाले से इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट A है, एक सेट B है और इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन F है, तो इन दोनों के दरमियान कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं। पॉसिबल फंक्शंस को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? तो टोटल जो नंबर ऑफ़ फंक्शंस होता है उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A। अब देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B में कितने एलिमेंट हैं? 3, और इसकी पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस हैं, तो ये 27। मतलब क्या हुआ कि A और B के दरमियान जो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस होंगे वो 27 होंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि इन टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस में बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B फैक्टोरियल। ठीक है, तो B में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2 और 3, मतलब कि 3 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास होता है 3, 2, 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6। मतलब क्या हुआ कि 27 फंक्शंस में से 6 फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि बाइजेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर हवाले से, जो कि फंक्शन के रिलेटेड है, रिलेशन के रिलेटेड है कि रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है। तो जब हम दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसके नतीजे में ऑर्डर पेयर आते हैं। इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑर्डर्ड पेयर हैं दो सेट को मल्टीप्लाई करने से,
वो एक्चुअली आते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, मतलब वो 3 हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी वो भी 3 हैं। तो इनका जो मल्टीपल है वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है, मतलब कि इन दो सेट्स को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसके नतीजे में जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आएंगे वो 9 आएंगे। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल भी है। रिलेशन होता है सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि जब हम दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे उसके रिलेशन कहलाते हैं। तो एक्चुअली ए क्रॉस बी खुद भी एक रिलेशन है, मतलब कि ये एक रिलेशन है, और इसके जितने पॉसिबल सबसेट हैं वो भी इसके रिलेशन है। लेट्स सपोज कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट आते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट 9 है, तो इसके टोटल जो पॉसिबल सेट है ना वो 2 की पावर n है। ठीक है, 2n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर है, वो हमारे पास 9 है, तो 2 की पावर 9 हमारे पास टोटल रिलेशन आएंगे। तो हम डायरेक्ट भी नंबर ऑफ़ रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो सेट हैं और हमें कहते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने होंगे। तो यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और एक सेट बी है उसमें एलिमेंट हैं ए, बी और सी। वो कहता है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने होंगे इन दो सेट्स के दरमियान। तो लेट्स सपोज कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये m में, और इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास n है। तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस का फार्मूला है 2 की पावर m क्रॉस n। तो यहाँ आप देखें 2 की पावर m हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन a वो 3 हैं, और क्रॉस n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन b वो भी 3 है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस होंगे। अब रिलेशन की कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स में जो सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करने लगे हैं वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक के बाद एंटी सिमेट्रिक, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो दोस्तों कि रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन हमारे पास R1 है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इफ़ ए रिलेशन ए हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R1। ठीक है, तो एक्चुअली अगर ए का रिलेशन इटसेल्फ ए के साथ हो तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक्चुअली ये जो आर है ना, ये रिलेशन है दो एलिमेंट्स के दरमियान। तो ये रिलेशन जो है ये लेस देन इक्वल टू वाला भी हो सकता है, लेस देन वाला भी हो सकता है, ग्रेटर देन वाला हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला हो सकता है, डिविजिबिलिटी वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन पाया जाए तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर ए रिलेशन हो, ए का रिलेशन हो बी के साथ, देन बी का रिलेशन होता है ए के साथ, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? इफ़ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, देन ए इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास होता है एंटी सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर इफ़ ए रिलेशन बी, ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन सी के साथ हो तो ए का रिलेशन सी के साथ होता है, तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि अब ये दो सेट्स हैं, इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस हमारे पास बने हैं वो 2 की पावर 9 है, मतलब कि 512। अब ये टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस हैं। अब हमने इसमें चेक करना है कि इन टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस में हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं,
सिमेट्रिक रिलेशंस की तादाद कितनी है और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की तादाद कितनी है। तो इसका फार्मूला है, जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n+1/2। तो इसमें जो n है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B है। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ़ सिमेट्रिक रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि 512 में से कितने सिमेट्रिक रिलेशंस हैं। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n इंटू n-1/2। इसमें भी n जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B है। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके नंबर ऑफ़ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं किसी भी रिलेशंस में, तो यहाँ पे देखें इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n² माइनस n। तो इसमें भी जो n है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B है। तो आप इसको इस्तेमाल करके नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि 512 में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं, सिमेट्रिक कितने हैं और एंटी सिमेट्रिक कितने हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, फंक्शन और रिलेशन के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे देखें कि हर फंक्शन एक रिलेशन कहलाता है, या हम यूँ कहते हैं कि हर फंक्शन रिलेशन कहलाता है या होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। उसकी क्या वजह है, इसको ना हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन इसमें सेट A और B है और इसके दरमियान एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया गया है। तो इस फंक्शन को हम एक रिलेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे बनेगा कि जो 1 है ये A के साथ मिला हुआ है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। उसके बाद जो 2 है ये B के साथ मिला हुआ है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। जो 3 है वो C के साथ मिला हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि हर फंक्शन रिलेशन कहलाता है, क्योंकि फंक्शन को हम रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं कहलाता। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी ऑर्डर पेयर है ना, कोई भी ऑर्डर पेयर, जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है ये डोमेन कहलाता है और जो इसका दूसरा एलिमेंट है ये रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक रिलेशन है, तो इसका मतलब इसमें जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन का है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास रेंज का है। तो चेक ये करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास डोमेन और ये रेंज, तो इसके दरमियान ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन है। अब डोमेन में एलिमेंट्स एक 1 है, इसके अलावा एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 3 है, और रेंज में एलिमेंट्स A B C D। तो 1 देखें, 1 A के साथ मिला हुआ है, 1 B के साथ भी मिला हुआ है, 2 C के साथ मिला हुआ है और 3 D के साथ मिला हुआ है। तो अब देखना ये है कि क्या ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें फंक्शन की डेफिनेशन है कि हमने पहले सेट के हर एक एलिमेंट को मिलाना है और यूनिक एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे देखें हमने पहले सेट के हर एक एलिमेंट को मिलाया हुआ है। दूसरी कंडीशन है कि एक एलिमेंट के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे देखें जो 1 है ये 2 एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, A के साथ भी B के साथ भी। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? रिलेशन फंक्शन उस वक्त कहलाता है जब रिलेशन में जो डोमेन है, डोमेन वो पहले सेट के बराबर हो। मतलब कि अगर पहला सेट A है तो A के बराबर हो, ठीक है, और दूसरा कि डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, नॉट रेपिटिशन इन डोमेन, कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, तब वो रिलेशन हमारे पास फंक्शन कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि बहुत लेंथी भी था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल मैंने फंक्शन को, रिलेशन को कवर कर दिया, PPSC के हवाले से, डेमो के हवाले से, इंटरव्यू वाइवा के हवाले से। अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।